महादेव एवरीवन। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई रियली वांट टू हाईलाइट। 2-4 चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करवाना चाहती हूँ। सबसे पहली कि अपनी सारी मेडिसिन जितनी भी है, इफ़ यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, वो मेडिसिन तो रख लेना, बट गैस की गोली डोलो रख लेना, बुखार की मूव रख लेना, स्प्रे रख लेना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ORS रख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेक्स भी रख लेना, विक्स भी रख लेना, राइट। एंड अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग वाली दवाई रख लेना। आपको कुछ भी समथिंग दैट यू फील, यू नो, आपने इतना ट्रैवल कर चुका होगा, पहला तो ट्रिप नहीं कर रहे होंगे, आपने कभी भी कुछ भी ट्रैवल करा हो, और अगर आपको ट्रैवल करते हुए कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी मेडिसिन रख लो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको दवाई खानी ही खानी है, बट अगर दवाई की नीड पड़ गई एटलीस्ट यू वुड हैव इट, आपके पास होगी। आपको ऐसे तैयारी करके जानी है कि अगर आपको वहाँ पे चीज़ें मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो आपको ये दिक्कत तो नहीं है कि अब मैं क्या करूँ, वो वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं लानी कि अब मैं क्या करूँ। सारी तैयारी पहले होनी चाहिए। मेडिसिन का एक पाउच बना लो, ग्लव्स रखने हैं तो रख लो, दैट्स ऑप्शनल, आपको कितनी ठंड लगती है नहीं लगती है उस पर डिपेंड करता है। सॉक्स रख लेना, 1-2 जोड़ी ज़्यादा रख लेना। ट्रैकिंग शूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चल के जा रहे हो तो आप ट्रैकिंग शूज़ पहन के जाओ, क्योंकि वहाँ पे बारिश कभी भी होती है, कभी भी स्नोफॉल हो जाता है, इतना कीचड़ होता है, इतना गोबर होता है, वहीं खच्चर सुसु कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको अगर अपने चलने की ग्रिप अच्छी रखनी है, फॉर दैट योर शूज़ नीड्स टू बी, आपके जो शूज़ हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, आप पैक करो एक वार्म अपर पुलोवर, मतलब कोई भी एक स्वेट शर्ट, कुछ भी एक जैकेट आप रखो। आई मीन मैं गई थी एक हफ्ता पहला, अब मैं अभी तक नहीं ठीक हो पाई। ये वीडियो मुझे पहले ही अपलोड करनी थी बट मैं ठीक ही नहीं हो पा रही। मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ टेम्परेचर था -3 व्हेन आई वाज देयर। यहाँ जब मैं आई टेम्परेचर था 45। द टेम्परेचर डिफरेंस, मेरा गला चोक है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। आई हैड फीवर क्योंकि थकान इतनी थी। 3 दिन में हमने ये पूरा कंप्लीट करा था, फ्रॉम देहरादून टू केदारनाथ टू कमिंग बैक टू देहरादून एंड दिल्ली, बिकॉज आई स्टे इन दिल्ली, राइट। तो मतलब बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। तो मुझे फीवर भी आया 4-5 बार, फीवर आया उतरा। मैंने 5 दिन दिए अपने आप को ठीक होने के लिए, मैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रही हूँ, अभी भी ठीक नहीं हो पा रही हूँ। महादेव की जो इच्छा, आप देखते हैं कब ठीक हो पाऊंगी। मतलब मैंने प्रिकॉशंस भी लिए, इतनी गर्मी में भी मैं गर्म पानी पी रही हूँ, ठंडा नहीं खा पा रही। आइसक्रीम तो पता नहीं, मेरे को शायद 5 से 6 महीने हो गए। ओके, कटिंग द क्रैप, टॉपिक पे आते हैं। अपने एसेंशियल सामान लेकर जाओ, ज़्यादा लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी थोड़ी शक्ल का आप ध्यान रखते हो, आप मॉइस्चराइज़र रख लो, सनस्क्रीन रख लो, फेस वॉश रख लो, ठीक है। इतना मतलब वहाँ पे इतना ठंडा पानी होता है। दीज आर आई थिंक 3 थिंग्स, एसेंशियल थिंग्स जो आपको रखनी चाहिए। लिपस्टिक रख लो अगर आपको लिपस्टिक का शौक है, राइट। उसके बाद जब आप ट्रैक शुरू करते हो, मैं आपको बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे, ठीक है, अगर श्रद्धा है मन में, क्योंकि घूमने तो नहीं जा रहे ना, पिकनिक स्पॉट तो नहीं है ना, महादेव से मिलने जा रहे हैं। और भगवान से मिलना आसान नहीं होता। भगवान को मिलने के लिए जो जो परिश्रम, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो अलग ही लेवल की होती है। और वो आपकी कैसे परीक्षा ले रहे हैं, वो हर इंडिविजुअल की अलग तरीके से परीक्षा लेते हैं। किसी के लिए ये जो यात्रा है वो बहुत ही आसान होगी, किसी के लिए यात्रा बहुत मुश्किल होगी। तो वो ये नहीं है कि आप ये सोचो कि यार मेरे साथ ही ऐसे क्यों, नहीं। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। महादेव हर किसी को अलग तरीके से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयर रहना हमें, अब कितना भी कठिन हो पर करना तो है, क्योंकि एक बार ठान लिया है जब महादेव से मिलने जाना तो जाना ही है। मैं सजेस्ट करूँगी अपने 2 पैर में जाओ। 2 पैर में नहीं जा पाते हो तो प्लीज़ घोड़े खच्चर मत लेना। वहाँ पे 4 चीज़ें, एक तो घोड़े खच्चर, एंड एक होता है आपका पालकी, और एक होता है पिट्ठू। सो पालकी इज लाइक 4 पीपल टेकिंग यू अपने कंधे में, आगे 2 होंगे, पीछे 2 होंगे, ऐसे करके, एंड देन दे वॉक टुगेदर, राइट। पिट्ठू है जो केदारनाथ में सुशांत को देखा होगा सारा कुल जाते हुए, दैट इज पिट्ठू। घोड़ा खच्चर मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप थक भी जाते हो। पहली बात तो जब आप अपने पैरों पे चल रहे हो, व्हाई यू गिविंग अप, इतना अर्ली क्यों गिव अप कर रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं करना है आपने। जब भी अपने दिमाग, इट्स एवरीथिंग इज योर,
फिजिकली तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने अपने दिमाग को शट डाउन कर दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपसे एक स्टेप भी नहीं हो पाएगा फिर। लेकिन अगर आपने कहा नहीं हो जाएगा मुझसे, कर लेंगे, अभी मैं आई हूँ दोपहर पे पैदल चलने के लिए आई हूँ, मुझे ऐसी यात्रा करनी है तो मैं करके रहूँगी, तो आप खुद करोगे। इतना डिटर्मिनेशन, इतना मोटिवेशन खुद से लेकर आना है, कोई और नहीं फिल करेगा, क्योंकि दर्शन भी तो आप ही को करने हैं, कृपा भी तो आप पे ही बरसेगी। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो। चलो ठीक है, मोटिवेशन के बाद भी अगर आप हार गए, योर हेल्थ इज़ नॉट सपोर्टिंग, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पहली बात ये, ऑक्सीजन का कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे, इट्स एवरीथिंग इज हियर। कोई टेम्परेचर इतना डिफरेंस नहीं आता कि सांस नहीं आती, सांस पे तो ध्यान ही नहीं जाता। जब आप चल रहे हो इतनी गर्मी हो जाती है कि आपको सर्दी नहीं लगती। इट्स लाइक अ नॉर्मल वॉकिंग। महादेव का नाम लेते लेते आप चढ़ जाओगे, ठीक है। तो चलो आप थक भी गए, तो भी आई सजेस्ट कि घोड़ा खच्चर मत लेना, प्लीज़ मत लेना। आपको अपनी 2 टांगों से ज़्यादा उनकी 4 टांगों पे भरोसा है। क्यों भाई? खच्चर घोड़े से आप अभी मिले, और खच्चर घोड़ा चलाने वाले को आप जानते नहीं हो, 2 मिनट नहीं हुए, एनिमल कैसे बिहेव करता है, कब उसकी सनक जाए, कब वो कहीं कूदने लग जाए, ये आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ठीक है। तो मिस हैपनिंग से पहले आप घोड़ा खच्चर तो ना लें। अगर इट्स कोई ओल्ड पीपल है, वो पालकी ले लें, दैट इज़ बेटर। पिट्ठू ले लें, दैट इज़ बेटर। मैं ये 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगी। घोड़ा खच्चर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। 1, कब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। 2, इट क्रिएट सो मच प्रॉब्लम, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है चलने वाले लोगों के लिए। मैं आपको बता रही हूँ, इतना छोटा सा पैसेज है, ठीक है। जो चलने वाले लोग हैं वो साइड में चल रहे होते हैं, और घोड़े खच्चर बीच में चल रहे होते हैं, एज इफ हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम खाई में चले जाएं, पर घोड़े खच्चर खाई में ना जाए। वाई? क्यों भाई? हम माथे में हमारे कुछ लिखा है क्या कि हम पागल हैं? अपने पैरों पे चल रहे हैं, उसके बाद घोड़े खच्चर को अलग से स्पेस चाहिए, तुम उसके ऊपर आराम से बैठ के जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग तो इतने बड़े बदतमीज है कि लात भी मार रहे हैं। तो ये हरकत मत करो प्लीज़, ठीक। आप बुजुर्ग हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। आप पालकी में जाओ, आप पिट्ठू में चले जाओ, आप प्लीज़ घोड़े खच्चर में नहीं जाओ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, घोड़े खच्चर में बैठ के जितना डर लगता है मौत का, उतना चल के भी नहीं लगता होगा। मतलब मैंने लोगों को लिटरली देखा है कि उसमें बैठ के भी वो कह रहे हैं कि अरे अरे महादेव महादेव महादेव। अरे भाई, इससे अच्छा अपने 2 पैरों पे चल लो। सो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक प्लीज़। आई वॉज वेरी अग्रेसिव। मतलब मेरा दिमाग भेजा ख़राब हो गया था कि मैं अभी घोड़े खच्चर को मैं सारा फेंक ही दूँ नीचे। इतने परेशान, मतलब अभी आप मेरी फीलिंग नहीं समझ पाओगे। यू गो देयर, आपको खुद को फील होगा। आप वहाँ जाओ, आपको खुद को फील होगा कि कैसे ये आपको कुछ नहीं करने देते। वहाँ जब आप जाओगे, आप खाना खाओगे, तो आप कैश रखना अपने पास हैंडी। कीप लॉट्स ऑफ कैश हैंडी विद यू, बिकॉज कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर। अपना आधार कार्ड रख लेना, और रजिस्ट्रेशन का जो पर्चा है वो रख लेना आप, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको सफोकेटिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत पब्लिक है, आपको धक्का भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इस पूरी जर्नी में सिर्फ एक ही चीज़ है, हिम्मत। अगर आप हार गए तो ना आप चढ़ाई कर पाएंगे, ना आप वहाँ दर्शन की लाइन में खड़े हो पाएंगे, ना आपको महादेव के दर्शन मिलेंगे। ये हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है। मैं 24 किलोमीटर पैदल गई हूँ, 24 किलोमीटर नीचे उतरे हैं, 16 किलोमीटर नहीं है गाइज, वो पुराना ट्रैक था। आपदा के बाद नया जो पूरा ट्रैक बना है दैट इज़ 24 किलोमीटर, जो कि डिमार्केशन नहीं करी गई है, ठीक है। 12 घंटे स्पर्श दर्शन के लिए खड़े रहे। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लग गया था कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं इस लाइन से बाहर निकल जाती हूँ, बट नहीं, मैं वहाँ खड़ी रही। लोग बीच में थी, लोग साइड से दबा रहे। आई वाज शाउटिंग सो मच, मैं सबको बोल रही थी कि भाई धक्का मत दो, मत करो। बट फिर जो मुझे महादेव के दर्शन हुए, महादेव की कृपा से, बहुत अच्छे। मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी जो कहते हैं कि मत आना, कुछ नहीं है, बकवास है। तो मतलब मैं तो आपको ऐसा नहीं बोलूँगी मत आना, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। भाई मैं गई हूँ, आप भी जाओ, मैं कौन होती हूँ आपको बोलने वाले कि मत जाओ। बट क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या तैयारी करके जानी है, कैसा मोटिवेशन लेके जाना है, मैं आपको वो बता रही हूँ। जाना नहीं जाना इज़ अप टू यू। महादेव जब बुला रहे हैं तो मैं तो कोई रोकने वाली होती नहीं हूँ, और कोई और तुम्हें टोकने वाला होता ही नहीं है ना। दैट इज़ वेरी क्लियर।
बट अपना प्रिकॉशन लेके जाना, अपना ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े, नहीं, अपनी सारी चीज़ें लेके जाओ। ORS आप जब यात्रा करते, जैसे आप निकलोगे, यात्रा जैसे शुरू होगी, ORS की बॉटल्स बना लो। अगर आपकी एक बॉटल ORS की है, अगर आप 4 लोग जा रहे हो सपोज, सबके पास एक एक ORS की बॉटल रखो, इतनी, और सबके पास एक एक नॉर्मल वाटर भी रखो, क्योंकि जब आप ORS पीते हो तो प्यास आपकी और बढ़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छे से यात्रा करनी है, महादेव को याद करना है, क्योंकि महादेव के लिए जा रहे हैं, हिम्मत नहीं हारनी, कुछ भी हो जाए वहाँ पे, कहीं भी कुछ जाए, किसी को कुछ गलत मत बोलना। आप सोचो आप दूसरों की नगरी में जा रहे हो, राइट, आपके घर में आपकी सिटी में कोई आता है तो कैसा, जो आ रहा है उसको पावरफुल फील नहीं होता, बट इन योर प्लेस यू आर द वन हु इज पावरफुल, राइट। उधर जाओ, शांति बनाए रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना, आपकी जगह नहीं है वो, उन लोगों की जगह है। अगर उन लोगों को लगा कि आपने बदतमीजी करी तो फिर डंडे भी पड़ सकते हैं। आपने देखा होगा इतनी सारी रील वायरल हो रही है कि कोई डंडा मार रहा है, कुछ मार रहा है। मैं जब केदारनाथ गई थी तब मेरे सामने की एक इंसिडेंट है, 10 लोग डंडा लेके एक परिवार वालों को मारने के लिए आ गए थे, एंड आई वाज सो फ्रीकिंग आउट। मैं तो कोने में चली गई, मैंने कहा मेरे को डंडा ना पड़ जाए। तो आप जब कहीं जा रहे हैं, आप शांति बनाए रखिए, अपना काम करिए, भगवान को याद करिए, आप उन्हीं के लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो बदतमीज लोग तो आपको आए दिन मिलते हैं और वहाँ भी मिलेंगे। सॉरी, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बदतमीज लोग आपको वहीं मिलेंगे, मेरे को मिले। बट वो सब कुछ हटा के मैं एक चीज़ कहूँ कि मेरे दर्शन बहुत अच्छे रहे, और वो इसीलिए रहे क्योंकि हिम्मत नहीं तोड़ी। हिम्मत तोड़ देती तो शायद मैं अंदर तक भी ना जाके बहुत से लोग सिर्फ प्रणाम करके आ जाते हैं। तो आपको अपनी हिम्मत रखनी है, महादेव के लिए जा रहे हैं तो महादेव से पक्का मिल के आना और सब अच्छा रहेगा। अपने लिए जा रहे हैं, अपने और अपने साथियों का ध्यान रखें, ठीक है। हर हर महादेव।